Hello everyone, I am Priyanka and we are yet again back with another episode under OCLF's influencer segment. So like I've told everybody that we were sourcing for good people and there was this one person I was super excited to meet. That's really sweet of you. For two reasons. Number one, you are a multifaceted personality, Ruchika. That's Thank number you. one. And second, I was looking forward to have this conversation with her. Okay. So now this journey goes back that we decided to do a first meeting where Ruchika could not be there with us, but she was the most approachable and accommodating person under the lot I spoke to. And we just met. Yes. And I think we are having great time and I agree. and I'm looking forward to translate her story on the screen today. So welcome Ruchika, I'm just so happy to have you here. Thank you so much. And let me just tell you that I'm taking you for my next invite. Okay then, now, yes! If that's the reaction. Yeah. Okay then. So let me, so I was just asking a lot of people in my office that I'm Yes. going to have Ruchika with me. So there were certain questions that popped up and certain we decided that would put best personality of Ruchika out. So with your permission, shall I begin? Yes, of course. Okay, my dear audience. So my first question is, a significant part of your content is food blogging. Yes. Like you started with food Yeah. blogging. So let's start with the most asked question. Does it mean free food? Okay. You know, I knew it was coming. It's going to come. मतलब कभी ना कभी आएगा, मुझे पता था. So क्या हुआ ना, पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो एक तो सिर्फ 3 ब्लॉगर्स थे, अभी 100+ हो चुके हैं नागपुर में. ओनली नागपुर. God. या तब सिर्फ 3 या 4 ब्लॉगर्स थे. देन आई स्टार्टेड 2018 में मैंने स्टार्ट किया अगस्त मंथ में. सो आई स्टार्टेड और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो हाउ डिड आई स्टार्टेड कि मैं इंजीनियरिंग में थी और वी ऑल नो, मतलब आई एम सो सॉरी गाइज, बट इंजीनियर्स बंक देयर क्लासेस. यू डिड? I mean, I did not do engineering, but I did bunk classes. मतलब ऐसा होता है. सो आई यूज टू बंक माई क्लासेस विद माई फ्रेंड्स एंड थैंकफुल टू द गॉड, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे फ्रेंड्स दिए जो मेरी तरह फूडी थे. Oh. तो लड़कियों को आदत होती है स्नैप्स लेने की. यू हैव दैट? Absolutely. या तो मुझे भी आदत थी. तो जो भी खाना आता था मैं पहले फोटो लेना चालू कर देती थी. तो मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स जमा हो गए फूड की. आई जस्ट रैंडमली, मतलब आई वॉज जस्ट टॉकिंग इंस्टाग्राम ऐसे ही. तो मुझे एक फूड पिक्चर दिखा, तब मुझे आइडिया आया अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या. तो फिर या एंड उसके बाद में ना मैंने देखा कि नागपुर के कुछ फूड ब्लॉगर्स एंड देन आई सॉ कि हाँ ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग नागपुर कैफे फूड और रेस्टोरेंट फूड. आई थॉट कि क्यों ना मैं स्ट्रीट फूड वालों के लिए कुछ करूं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनके लिए कुछ करूं. बिकॉज वी ऑल नो कि रेस्टोरेंट और कैफ़े उनके पास थोड़ा पैसा होता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर सके या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सके. बट जो कैफ़े जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं, उन्हें आइडिया क्या, उन्हें तो पता ही भी नहीं होता है कि ये सब होता क्या है, मार्केटिंग एंड ऑल. और आपको भी पता होगा, इफ यू लव स्ट्रीट फूड, तो आपको भी पता होगा कि हमारे नागपुर में नहीं बट पूरे इंडिया में ऐसे कितने सारे वेंडर्स हैं जिनका फूड बहुत अच्छा है. इट्स क्रेजी गुड. तो मैं चाहती थी ना कि उन लोगों को बाहर निकाल के लाऊं. That's such a thoughtful use of a platform. Yeah, so that's when I started my page by the name नागपुर चौपाटी. जो तो वो रिप्रेजेंट करेगा चौपाटी फूड, मतलब स्ट्रीट फूड को नागपुर के. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड और इस तरीके से शुरुआत हुई. एंड आई कीप पोस्टिंग द स्ट्रीट फूड्स वगैरह. तो फिर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में मेरा फीचर हुआ, ऐसे वगैरह सब स्टार्ट हुआ. सो ये थी स्टार्ट वाली बात जब मैंने स्टार्ट किया. सो मुझे नहीं पता था कि फ्री फूड मिलता है. सो जब मेरा फर्स्ट इनवाइट था, सो आई रिमेंबर, कैन आई टेल द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट? आई कैन. सो इट वाज पनीनो का इनवाइट. तो फिर मैं वहाँ पर गई. उसके बाद में बहुत सारे ब्लॉगर्स थे और तब मैं बहुत ज़्यादा न्यू थी. तो मेरा छोटा सा फ़ोन 15,000 वाला मैं लेकर गई. मैंने देखा सबके पास आईफोन है, ओ माय गॉड. तो उसके बाद में कुछ लोगों के पास DSLR कैमरा थे बहुत बड़े बड़े, एंड दे वर शूटिंग. मुझे नहीं पता था कि ये सब भी होता है.
दैट वॉज माई फर्स्ट इन्वाइट। उसके बाद में सब लोग बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, वहाँ पे ब्लॉगर्स थे बहुत सारे, तो बाहर के भी थे कुछ, और तब तक मैंने जब स्टार्ट किया तब हो चुके थे काफ़ी ब्लॉगर्स, तो ऐसे कुछ ना 10 ब्लॉगर्स थे, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा होशियार, ऐसा मुझे मतलब यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है, everybody knows their job well. या एंड आई वाज लाइक कि मतलब मैं क्या करूं, मैं कैसे वोट लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, उसके बाद में मैं काउंटर पर गई, मैंने उनको पूछा कि मेरा बिल कितना हुआ है। सो वहाँ से एक ब्लॉगर आया और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग गया कि उसके, तब उसने मुझे बताया कि अरे ये तो फ्री होता है, तुम्हें पता नहीं था, इनवाइट फ्री होते हैं, अब आगे भी आपको इनवाइट्स आएंगे तो ये सब फ्री रहेगा। सो ऐसा था, तो मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था फ्री फूड, या तो ऐसा स्टार्ट हुआ। बट यस, लोग मतलब ये ना आपका ही नहीं बट सभी का यही सवाल होता है, यार फ्री फूड मिलता है क्या, मैं भी चालू कर दूं क्या? बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी पे, हम लोग जब जाते हैं, बट यस जब इनवाइट उनकी तरफ से आता है तो फ्री फूड रहता है। So like that. That's so interesting. Like from times when you don't know it's free food to the point when it is, and then it's also paying, and then there is invites. Yeah. So people should know the differences. Yes. So now I really liked how you said कि कई लोग बोलते हैं कि हम भी कर लें क्या. So their motivation is free food. Yeah. Whereas effort कितना different है आप लोगों का. Actually. So that brings me to my next question. Although ये Yes. थोड़ा नीचे था, but I think this will go perfectly with the conversation Okay. flow. Yeah. In it's like, what was your first review like? Now that we are speaking in the terms of first, and what if sometimes you don't like a food or a product or an experience you're connecting with, because you're not just a food blogger, Yes. you're into other domains also. Definitely. So what's your blog process? Yeah. So guys, the first thing is I'm a food blogger. I'm not a food critic. So मैं आपको अगर सच बताऊँ तो एक रेस्टोरेंट या फिर एक कैफ़े कोई ओपन कर रहा है तो वो ना अपनी लाइफ की पूरी जो सेविंग्स होती है कभी कभी, या फिर जो सेविंग होता है वो बहुत मेहनत से वो बनाता है, रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े। और हाँ, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो सबसे गलतियाँ होती है, इवन द शेफ एंड जो भी है, सब लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, सबसे गलतियाँ होती है। बट डेफिनेटली एक रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो फॉर श्योर अगर हमें वो 10 डिश दे रहे हैं, 10 फूड आइटम्स इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 भी अच्छे हो। तो उसमें से क्या होता है ना कि हो सकता है 8 चीज़ें बहुत अच्छी है और 2 चीज़ें अच्छी नहीं है। सो व्हाट आई डू इज़ कि वो 2 चीज़ों के बारे में रेस्टोरेंट ओनर को, शेफ़ को मैं बताऊंगी कि आप ना इसमें ये ऐड करो, आप इसमें ये कम करो, और किस तरीके से वो परफेक्ट बनाया जा सकता है। बट आई डोंट पोस्ट कि ना आई पोस्ट वो 8 चीज़ों के बारे में जो मुझे अच्छी लगी। आई डोंट पोस्ट वो 2 चीज़ों के बारे में कि बहुत बुरा था। If I am a viewer, I'm anyway looking for recommendation. Yes, मैं वैसे भी definitely. critic का क्या करूँगी? Exactly. So you get my job done Yeah, also, and it's yeah. such a good I way to- recommend things. Yeah. Yeah, and it helps it grow. मैं शायद Definitely. critic कर दूंगी, वो रेस्टोरेंट वाले को बुरा लग जाएगा, and it serves no good. Yeah, and बुरा लगने की बात नहीं है, बट ना बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हाँ. Actually लॉस होता है। Because your word matters. Yeah, definitely. People take your word. I mean, yes, there have been places where I saw something on Ruchika's blog, and then I went there, tried it out, and that's the power. Yeah. I didn't know where to go. Then she got me spend her money because that her word Yes. matters. So Yes. I think that is beautiful to understand that you get the fact कि आपके word की magnitude कितनी है. Definitely. You're responsible for your craft. Definitely. Personally admiring you right now at this conversation. That's really sweet of you. So ठीक है, मुझे ये समझ में आया कि when there's this, तो ठीक है, ये भी हो गया. First was Panino. Second, when there's a bad experience, you have a way out of it. Yes. So in a city of, like you said कि काफी लोग करते हैं, in a city of significant food bloggers, like Nagpur is known, क्योंकि जैसे हमने बोला 3 से अब 100 हो गए और अब तो budding है ही. या बहुत सारे हैं। So how did you manage to become the most famous and the most loved one? Loved one का तो I can give my own personal this कि हाँ, she is the most loved one. So how? That's really sweet of you and thank you so much. But ना मैं एक चीज़ हमेशा से बोलते आई हूँ कि ये ना सोशल मीडिया है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल फिर से कोई और होगा। Wow. And that is for sure. Okay. I know कि कल जो लोग थे वो मुझे बुली करते थे बहुत ज़्यादा, तो इनवाइट्स पे ना बुलाना, एंड
यू नो मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है, वो लोग कल थे, आज मैं हूँ, और आई एम श्योर कि कल कोई और होगा ही, बिकॉज यू नो पीपल आर डूइंग सो ग्रेट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ दूंगी, मैं भी उतना ही 100% दूंगी, बट वी नो दैट, that is the fact. So thank you so much for calling me the most loved one, that I agree. क्योंकि Please do. yeah, because ना मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो वो मतलब मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, यू नो यू आर रुचिका एंड आप मुझे हमारे घर की तरह लगते हो। इट्स बिकॉज ना कि मैं आई कीप पोस्टिंग स्टोरीज, और स्टोरीज से काफी इंटरेक्ट होता है, सो आई कीप आस्किंग माई फॉलोअर्स व्हाट दे लाइक ऑन माई पेज, आपको क्या पसंद है मेरे पेज में, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, और इस तरीके से, या फिर मैं मेरा कुछ डेली व्लॉग बना के उनको बताती हूँ कि आज ये मैंने ये किया, so they interact with me. That's true. We connect on a personal level with the person Yeah. we like the work of. Definitely. So I get to know what you do, and Yeah. I also get to know what more there are things that I can love about Ritika. That's Yeah. for sure there. So you know, ये तो है ही of course. Then now that you've spoken about it, how do you deal when people don't invite you, because sometimes they mess personal things into professional tasks, sometimes you just miss out on an invite, sometimes you want to be in an event, you just can't make up to it. So, and also that content creation is so continuous. Do you feel that कि FOMO हो जाता है, कभी कभी burnout हो जाता है, क्योंकि negative aspects तो हैं content creation के लिए. Definitely. So do you feel left out sometimes? Do you feel कि अब मुझसे ये content नहीं बन रहा है, या how is it? So yes, we all are human beings, और एक ना एक बार ये फीलिंग आती है कि क्या हम लेफ्ट आउट हो रहे हैं, या फिर हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, बट मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि आई शुड स्टॉप हियर, नेवर। यू नो कुछ 6-7 महीने के लिए मेरे फॉलोअर्स स्टक हो गए थे 140K पे, 1,40,000 पे, बट आई नेवर स्टॉप। तो मैं कंटेंट क्रिएट करते रही, मैं जितना भी हार्ड वर्क पहले करती थी उतना ही करी, और उससे ज़्यादा भी मैंने किया, सो आई नेवर स्टॉप डूइंग दैट। तो बट या समटाइम्स आई फील बैड कि ये इवेंट में मुझे होना चाहिए था बट मैं नहीं हूँ, बट इट डजंट मीन कि मतलब, बट फिर मुझे अच्छा लगता है कि कोई नहीं, उसको चांस मिल रहा है, मतलब आगे वाला जो भी है उसको चांस मिल रहा है, मुझे भी तो चांस मिलेगा ही, या फिर मैंने भी इवेंट्स किए हैं, या सो आई फील लाइक दैट वे। I want everybody to get a chance to sit with you, That's to talk so to you, sweet. because Ruchika, I guess, to speak to you is to know a whole different personality altogether. That's really sweet of Like you. you're a beautiful human being, and Yeah. that brings me to my next question. Like I'm sure now that I know, ki what has been like, these are the most positive and wholesome parts of the questions, because now I'm filled with that positivity coming from you. Yeah. When was this one time when you felt ki yaar, good, I am doing this and I'm fortunate, and probably this is the moment when I feel really happy that I chose food blogging or blogging altogether. That was that one proud moment. So the proud moment was when I did meet and greet, मैंने आपको बताया, तो that was long back, 2 years back, I did meet and greet, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए स्पेशली, एंड मेरे लिए आए थे, so उनके पास बहुत सारे questions थे मेरे लिए, and मतलब यू नो दे वर प्रेजिंग मी लाइक एनीथिंग, बहुत तारीफ कर रहे थे, और सब कुछ, नॉट ओनली तारीफ बट कुछ लोगों ने बताया कि आप ऐसे करो और ग्रो करोगे, या बट यू नो इन अ गुड वे, यस इन अ गुड वे, कि रुचिका हम चाहते हैं कि आप ग्रो करो, एंड मेरा हमेशा से, मैंने आपको आते बराबर बोला कि नागपुर के कुछ इवेंट है, ऑरेंज सिटी फेस्ट, तो मैं वहाँ पर रहूंगी, यू नो नागपुर जहाँ पर है, मैं अभी बैंगलोर गई थी, आई रिप्रेजेंटेड नागपुर देयर, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत खुशी होती है नागपुर को किसी लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज सब लोग सोचते हैं कि नागपुर बहुत छोटा है, आई नो कि छोटा है बाय पॉपुलेशन एंड बाय द geography of it, या, बट सोच से उसके बाद में बहुत सारी चीजों से ना नागपुर बहुत आगे निकल चुका है, actually they're pretty diverse, yes, and yes. one is sitting in front of me, if I can say that. That's so sweet. So ऐसा था, एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है, जो भी नए बडिंग ब्लॉगर्स हैं ना, दे लुक अप टू मी, सो या, सो आई कीप टेकिंग वर्कशॉप्स उनके लिए, एंड हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, मैं हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एज वेल, सो आई कीप टेकिंग वर्कशॉप्स वगैरह, सो बहुत अच्छा लगता है, यू नो मतलब
उन्हें ऐसा लगता है कि मैम ये कैसे करते हैं, सो आई डोंट वांट देम टू कॉल मी मैम, बट स्टिल मतलब इट्स लाइक अ फीलिंग कि मैं किसी को आगे लेके जा रही हूँ मेरे साथ. True that. या एंड कोई इनवाइट भी अगर अभी मुझे आता है ना, आई डोंट गो अलोन. हाँ. मतलब मैं क्या करती हूँ कि जो बडिंग ब्लॉगर्स हैं उन लोगों को मैं लेकर जाती हूँ ताकि उन्हें भी चांस मिले. You're not only building a community of viewers, you're also building a community of people. You're making grow them along with you in the same profession. Yes, that is my, you know, that is my thing. मैं वो चाहती हूँ, actually That चाहती speaks हूँ. so much about how secure you are as a person, because people don't want to share their secrets even if there isn't any. Yeah. But still they're, you know, they want to keep their thing in the closet, like secret. Yes. ये मेरा है, this works this way, I won't tell anybody. But being a coach personally, I know the feeling when you want to help someone and when they do good. Yeah, actually. You are a part of their journey and a Yes, very good part. Yes, I know one of my, I am not going to call her a student क्योंकि एक workshop से student तो नहीं होगा, but yeah, she has now 175k followers and 6 lakh plus followers on, sorry, subscribers on YouTube. Crazy, You know, crazy she good. still talks to me and I am super proud of her. Super duper. Ruchika, you are part of so many stories apart from food, and this is a privilege to talk to you Yeah. because I personally feel that this part of the story has to come out. Like I said, anybody who would get to know this side would, I don't know if they would follow her for food, blog, or any content. They would follow you for you. So sweet. You're a naturally very good person, and like approaching end of this part, but there's one question that I wanted to ask Yeah. you. If there is one thing you want to tell people to do good if they choose content or blogging, what they should keep in mind? कभी कभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है. यू नो, बहुत सारा हेट, नो डाउट कि प्यार बहुत मिलता है, वी गेट लव अ लॉट, बट कभी कभी सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक हो जाता है बिकॉज ऑफ हेट कमेंट्स और कंटिन्यू कंटेंट क्रिएट करना, कंटिन्यू मोबाइल को देखना, कंटिन्यू लैपटॉप पर काम करना. सो आप ना मतलब उसमें खो जाते हो कि हाँ यही एक जिंदगी है, बाकी बाहर नहीं है. तो आई वुड रिकमेंड कि वैसा नहीं होना चाहिए. मेरे साथ हुआ है ऐसा, यू नो, मेरे साथ हुआ है. हेट कमेंट्स अफेक्ट करने लग गए थे और बहुत कुछ, मतलब यू नो नंबर ऑफ फॉलोअर्स जब स्टक हो जाते हैं वो भी एक टाइम पर अफेक्ट किया था. मैंने स्टॉप तो नहीं किया बट वो अफेक्ट करता है. सो ये हर किसी के साथ होता है, यू नो, हर किसी के साथ. आज अगर फॉलोअर्स का रेट ऐसा है तो कल वो ग्राफ ऐसा आता है. सो डोंट लेट दैट अफेक्ट यू. सो आई वुड जस्ट वांटेड टू टेल दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और ये नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. So also I'm seeing that now the community is coming together. There are people. So what kind of bond do you share with other bloggers? Like मुझे ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि जब, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग एक पर्टिकुलर नीश ऑफ कंटेंट है जहाँ पे सब एक साथ आते हैं. फैशन वाला अलग कर सकता है या वो सेम प्रोडक्ट अलग रिव्यू करते हैं, बट इफ देयर इज इन अ रूम ऑल फूड ब्लॉगर्स, कंटेंट सेम है. यस. हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड आउट? हाउ, तो वो कैसे होता है? लाइक हाउ डू यू स्टैंड आउट, या व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर विद अदर पीपल? इज देयर ग्रोथ, इज देयर जेलसी, और इज इट जस्ट लाइक एवरीबडी इज नाउ लर्निंग that we have to ultimately be together because it's a good cause you're coming for, telling good stories, building brands like you do? Yes, definitely. So I really think there is growth, and also we all are learning, not only them but also me. Right. We all are learning and there is definitely growth क्योंकि मैं चाहती हूँ नागपुर को बहुत आगे लेके जाना with all my fellow bloggers. Okay. So if I get invites, if I get brands, I recommend my people to the brand. Oh, yeah, I do that a that's lot. just beautiful. So Yes. you, like I will always say this again and again, Ruchika is literally taking them up together with her. Yes. So it's not like people, फिर वो केस ही नहीं होगा कि आप आगे चले गए और हमें भूल गए. It would always be like कि you know you're also doing, I'm also doing, so like all on same frequency. Yes, it's the best feeling in the world. It's the best feeling in the world. Yes, it is. So is there any closing note you want to tell to my audience, because they were really excited when we were doing this? हम लोग बैठे थे सब लिस्ट निकाल के. So there were of course few people in office were only very excited. Like Wow. please get Ruchika, ask this free food वाला question and all of that. Yes, so, yes. Do you have anything to tell your audience, the ones that are from our side and the ones who are your loyal audience, like seeing you grow? Yeah. Tell us something for them. So the most important thing is hard work. Don't stop and do your work.
create content, do your work, don't stop, just don't stop. फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा ग्राफ नीचे है, कल बहुत ऊपर था, you know, इससे फर्क मत पड़ने दो. इफ यू आर डूइंग दिस फॉर द फुल टाइम या फिर जो भी आप कर रहे हो, इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, तो डोंट लेट दिस अफेक्ट यू. So this is the first thing that I would really want to suggest to my followers and the fellow bloggers. Don't let it affect you and do your hard work. Do work and do your hard work, create content. And the second most important thing is consistency. Yeah, consistency is equally important and consistency is very important. So yes, that's the second thing. And the third thing is be you. You know, वही एक चीज़ है जब लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आप ये बनने की कोशिश ना करें, मतलब वो बनने की कोशिश मत करो. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत टॉप पर है, तो आप अगर उनकी तरह बनते हैं ना, तो फिर लोगों को दिखता है यस कि वो ऐसा हो रहा है. तो बी यू. या दैट्स इट. I'm glad you were being yourself because we got Ruchika, and I'm just too happy to have this conversation. I feel a lot of people will get answers to not only the part of content but also Yes. how they have been thinking about you. They got to know a little bit of you. Yeah. And the community of food blogging or content creation would get a great message from her that social media and everything can take care of themselves. You just have to do your thing. Definitely. I'm just happy to have you here. Thank you for so joining much for us. having me. Thank you so much for having me. Thank you. And we are going to invite Ruchika for Orange City Literature Fest. She's already invited. I mean, if I have Yes. not said this before, she's already invited. course. So we are going to see you on 26th, 27th, 28th of November because this is 3rd edition of OCLF and we can't wait to host you. Thank you. Thank you.